आप बोलिए, सब बोलते हैं। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। नाम किनका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय
नहीं है चिंता, भवपार लगाने वाले। दिया ज्ञान नेत्र तुमने, त्रिकुटी में दिव्य ज्योति। दिया ज्ञान नेत्र तुमने, त्रिकुटी में ज्ञान ज्योति। सतगुरु जय गुरुदेव रूप में हो, बंसी बजाने वाले। सतगुरु जय गुरुदेव रूप में हो, बंसी बजाने वाले। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। भक्ति को अपने दे दो, सद्मार्ग दिखाने वाले। भक्ति को अपने दे दो, सद्मार्ग दिखाने वाले। गुरु बंदन करू बंदन नाम तेरी, जग के रचाने वाले। करू बंदन नाम तेरी, जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने ही तर गए, गुरु कृपा से कितने तर गए। हो गए भव से पार, हो गए भव से पार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण पुकारते, पत्थर में भी प्राण पुकारते। जड़ को चेतनवंत बनाते, जड़ को चेतनवंत बनाते। प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। मन बुद्धि की जड़ता हटते, मन बुद्धि की जड़ता हरते। मूर्ख को भी ज्ञानी करते, मूर्ख को भी ज्ञानी करते। जीवन है करतार जगत में, गुरु महिमा है अपार। जीवन है करतार जगत
में गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। भेद भाव हृदय नहीं धरते, भेद भाव हृदय नहीं धरते। ज्ञान दीप से तिमरई को हरते, ज्ञान दीप से तिमिर को हरते। तेज पुंज अवतार जगत में, गुरु महिमा है अपार। तेज पुंज अवतार जगत में, गुरु महिमा है अपार। सब प्रेमी मिल धूम मचाओ, सब प्रेमी मिल धूम मचाओ। सतगुरु गुण प्रेम से गाओ, सतगुरु के गुण प्रेम से गाओ। गुरुदेव नाम है सार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरुदेव नाम है सार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किनका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर एवं विश्व में सभी सत्संगियों से मेरा सादर सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस पावन बेला में सतगुरु की जो मेहर हम सभी पर उतर रही, उससे कहीं ना कहीं ये प्रेरणा मिलती है कि सच्चा जो नाम धन हमको आपको इस जगत में मालिक ने आकर के दया मेहर से प्रदान किया, उससे नाम की कमाई, नाम को बख्शीश करने के बाद में नाम धन मिलने के बाद सच्ची कमाई आत्मिक धन में की कमाई में हम सभी को लग जाना चाहिए। जो पहले से लगे हैं उन्होंने कुछ न कुछ तो प्राप्ति कर लिया। बहुतों को दाता दयाल सद्गुरु की मेहरती है, बहुत ऊपर तक आते जाते हैं। जिन्होंने आज तक माला नहीं पकड़ी, सच्ची नाम की कमाई नहीं कर रहे, उनको नाम दान मिला है।
लेकिन कहते हैं हम 40 साल के सत्संगी हैं, 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, 10 साल के हैं, 2 साल से अपने नामदान प्राप्त किया। हमारे गुरु महाराज ने तो होली के अवसर तक 2012 में तभी तक नामदान दिया, इस समय प्रत्यक्ष में नहीं। उस समय पर उन्होंने जो लीला खेली, उसके बाद जिन लोगों ने नामदान इधर उधर ले लिया हो, मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उससे पहले जिन्होंने सद्गुरुदयाल अपने स्वामी जी से नामदान प्राप्त किया, उनको लग करके ध्यान भजन सुमिरन करके अपनी जीवात्मा को, अपनी रूह को, अपने सोल को जगा लेना चाहिए। क्योंकि नाम धन जब आपको मिल गया तो सतगुरु दयाल से आपने कॉल और कराल किया कि देखो आप ध्यान करोगे, आप भजन करोगे, सुमिरन करोगे। क्योंकि इस जगत में चाहे जितनी कमाई करोगे, उसके बाद सब छोड़ के यहां से चले जाना है। हम और आप लोभ में केवल लुभा गए, तो लोभ के चक्कर में ये सारी चीजें आप भूल जाते हो। माँ के गर्भ में थे तब भी उस प्रभु से 3 लोकों के मालिक से कॉल और करार किया था, शपथ ली थी कि हम भजन करेंगे, हमको धरा मंडल पर उतार दीजिए। जब यहाँ पर आए, माया का बंधन आप पर पड़ गया, वो भी भूल गए। सतगुरु दयाल ने इतना सत्संग सुनाया कि आपकी रूह, आपकी सोल जग जाए, और एक अवस्था ऐसी आई कि जग भी गई। लेकिन फिर थोड़ा सा चले और माया का झकोला, संसार का झकोला, साथियों का झकोला, पारिवारिक झकोले, सामाजिक झकोले आपको कहीं ना कहीं गिरा देते हैं। संत सद्गुरु जब आपको नाम देते हैं तो वो समय पर आपका बहुत बड़ा अहोभाग्य होता है, और बहुत जन्मों के पूर्ण उदय हुए होते हैं तभी मिलता है। और आपने किया क्या कि वही काम किया कि सुराही है, सुराही के ऊपर में कटोरी रखी है ऊपर की तरफ मुंह किए हुए। आप में अकड़ इतनी है कि कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, दीन बन नहीं सकते। अब सुराही के ऊपर आप बैठे रहिए कटोरी के रूप में, कुछ मिलने वाला नहीं, जबकि सुराही पूर्ण रूप से लबालब पानी से भरी है। आप थोड़ा सा दीन बनिए, अपनी अंतरात्मा से दयालु बनिए और छोटे बनिए। संत महात्माओं के चरणों में झुक जाइए, और जब झुक जाओगे तो जिस तरह से सुराही के ऊपर कटोरी रखी वो नीचे अगर आ जाए तो वो सुराही उसको लबालब भर देगी। वैसे भी अहंकार से और अकड़ से इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। किसी से भी कुछ प्राप्ति करनी है तो प्रेम से पा सकते हो, श्रद्धा से पा सकते हो। उसके सामने छोटे होकर के हाथ जोड़ करके कुछ मांगोगे तो अवश्य मिल जाएगा। उसी तरह से उस प्रभु से अगर आप छोटे होकर के, दीन होकर के, श्रद्धा और प्रेम से मांगोगे तो अवश्य मिलेगा। तो उसी तरह से छोटे बन जाओ और नित्य सच्चा ध्यान और सुमिरन करने लगो, तो नित्य नए नजारे आपको अंतर में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इस समय नित्य नजारे नहीं देखने को मिलते। अरे सतगुरु दयाल बहुत ही दयालु हैं। आप थोड़ा सा करो तो
वो देते अवश्य हैं, लेकिन ये करनी का मार्ग है। आप करोगे नहीं, कहोगे कि हमको मिल जाए, तो कैसे मिल जाए? अभी आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि एक गुरु भाई बहुत पुराने थे, टाटधारी थे, और उनको लोग नाना जी भी कहते थे। उनका शरीर छूट गया और वो गगन मंडल में चले गए। तो हमको सबको भी अपनी बारी की प्रतीक्षा पर चिड़चिड़ करना है कि वो घड़ी आएगी, वो टली नहीं है, वो आगे आएगी। तो जैसे वो सत्संगी गुरु भाई चले गए, वैसे हमको भी आपको एक दिन जाना है। लेकिन ये प्रण कर लो, ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो अपने अंतरात्मा से कि मुझको नित्य भजन करके कमाई करके जाना है, क्योंकि ये शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा, ये धन दौलत माल खजाना यहीं रह जाएगा। लेकिन यदि आत्मिक धन इकट्ठा कर लोगे तो वो संग चला जाएगा और सद्गुरु भी खुश होंगे कि हमने इस बच्चे को सच्चा नाम धन रूहानी खजाना दिया था और इसने उसको बहुत बढ़ाया, बहुत कमाई की, वो भी आत्मिक कमाई की। क्योंकि ये यहाँ की दुनिया जो है ये बहुत ही स्थूल है, ये सारी चीजें ऊपरी मंडल में नहीं जा सकती। ये तो खारिज मसाला है, उस प्रभु के यहाँ से खारिज मसाला, और ये खारिज मसाला ऊपर नहीं जा सकता। अरे गुरु महाराज ने समझाया कि ये जीवात्मा इतनी छोटी है कि एक बालू का कण उठाओ और उसके लाख टुकड़े कर दो, लाख टुकड़े का जो 1,00,000वां भाग होगा वो उससे भी छोटी ये जीवात्मा है। लेकिन आपका मन इस दुनिया, इस जगत में हाथी से भी बड़ा है, ऐसा बना रखा है अपने आप को आपने। तो उस जो ऊपर का सूक्ष्म मार्ग है वो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत में हाथी कैसे प्रवेश करेगा? इसीलिए सद्गुरुदयाल हमेशा कहते हैं छोटे हो जाओ, हमेशा कहते हैं विनम्र बन जाओ। लेकिन आप जब तक इन चीजों को अपने अंदर नहीं उतारेंगे तो कैसे अंतर का ज्ञान अर्जित कर पाएंगे? तो अंतर का जब ज्ञान अर्जित करने लगते हैं लोग तो कुछ बहक भी जाते हैं। आपको बहकना नहीं है, आपको प्राप्ति करके धीरे धीरे अपनी गठरी, अपनी जो पोटली है उसको टटोल करके एकदम बहुत अच्छे से बचा करके संजो करके रखनी है। और ये भी देखना है कि कोई उसको छीन न ले, कोई चोरी न कर ले। यहाँ चोर नहीं कर सकता इसकी, आप स्वयं ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लोगे। जैसे आपने किसी के को आशीर्वाद दे दिया, किसी को श्राप दे दिया, इस माध्यम से ही ये चली जाती है आध्यात्मिक कमाई। तो जितना आप प्राप्ति करो, कमाई करो, तो सद्गुरुदयाल ने कहा थोड़ा छुपा के रखो। मतलब किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी को श्राप नहीं देना, तटस्थ रहने की नीति अपनाओ। तटस्थ रहोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बचा करके रखो। और जब कभी पूरे हो जाना मालिक की दया से तो लुटा भी देना, उनकी अगर आज्ञा हो जाए तब, उससे पहले नहीं, क्योंकि अभी तो आप स्वयं पूरे नहीं। और उस तरह काम मत करो कि कहते हैं थोथा चना बाजे घना, थोथे चने की तरह घने रूप में बजो मत। तो सॉलिड चने बनो, अंदर से सॉलिड हो जाओ, अंदर में आप एकदम से नाम के खजाने से भर जाओ। फिर तो मालिक जो ऊपर की आपकी हस्ती है उसको जिस तरह से चाहेंगे
अपने सद्गुरु दयाल को निखार देंगे, जिस तरह से चलाना चाहेंगे चला देंगे, लेकिन जब तक आपके अंदर वो चीजें नहीं, तब तक छुपा के सच्चा भजन करो। सद्गुरु दयाल स्वयं अपने मुखारबिंद से अनेकों बार बताए कि मैं एकदम अकेले में जाकर के 15-15 दिन 20-20 दिन दूर होकर के दादा दयाल सद्गुरु दयाल से मतलब दादा गुरु महाराज से चला जाता था दूर, और वहां पे जाकर के एक रोटी मांग करके भजन करता था 18-18 घंटे। अरे तो हम आपको भी चाहिए। अरे यही सोच लो कि सद्गुरु दयाल से इस समय हम 8 सालों से दूर हैं, लेकिन अंदर से तो हमारे पास में। लगन से मेहनत करके करो तो कुछ न कुछ तो जरूर प्राप्त कर ले जाओगे। सद्गुरु जय गुरुदेव। ये गुरु महाराज के सत्संग वचन है 1980 के। आप लोग इसमें से कुछ सुने। मिली नर दे ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। देखो सतगुरु दयाल बहुत सी प्रार्थनाएं भी सुनाते, अनेकों प्रार्थनाएं सतगुरु दयाल ने सुनाई हैं। उसी में से एक ये है जो कि 1980 में अमर संदेश पत्रिका में छपी, तो दादा दयाल ने इसे अवश्य ही आप सभी को सत्संग के माध्यम से बताया। सतगुरु दयाल बता रहे कि ये नरदेही तुमको मिली है, कुछ अपना काम बना लो। पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। सतगुरु दयाल बताते हैं कि आप इस जग में इस संसार में आकर के पचो मत, खपो मत। पचो का मतलब इसी जग में केवल अपने आप को इन्वॉल्व पूरी तरह से मत कर दो कि हमारा ये काम छूटा जा रहा, ये काम छूटा जा रहा, ये काम छूटा जा रहा, और पूरा 24 घंटे आपने इसी में खपा दिया। 1 मिनट भी उस प्रभु की यादगारी में आपके पास समय नहीं बचा था, तो इसी को बचना कहते हैं। तो सतगुरु दयाल कह रहे कि ये इस जगत को रैन बसेरे की तरह समझो कि रात को आप जिस तरह से सुतना होता है, जब आप सो जाते हो उस समय पर अलग अलग तरह के स्वप्न देखते हो कि मैं राजा हूँ, और कहीं पर देखते हो कि क्या हूँ, लेकिन जब नींद खुलती है तो सुबह में क्या होता है, आप जैसे थे वैसे रह जाते हो। मतलब एक तरह से रात के स्वप्न के समान ये जिंदगी आपको मिली है, ऐसे ही खत्म हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं। इसलिए पचो मत इस जग में आकर के। देह और ग्रह सब झूठा, भर्म में काहे को खपना। ये जो नर्तन आपको मिला है, देह मिली, और जो काम काज, ये घर द्वार आपको दिखाई दे रहा, ये सब का सब झूठा है। इसको आप भर में, इसमें भर में आप किस लिए खप रहे हो, दिन रात इसी के लिए मेहनत कर रहे हो। तो सतगुरु दयाल बता रहे ये सब झूठा है, सत्य तो यही जो सतगुरु दयाल बता रहे। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। साफ साफ सतगुरु दयाल कह रहे, दाता दयाल कह रहे, समझा रहे, ऐ जीवात्माओं, यहाँ इस जगत में आकर के आप केवल लोभ में भुला गए, लोभ में लुभा गए। तुमने ध्यान भजन सुमिरन उस प्रभु की यादगारी भूल गए, कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन वो काल आपको छोड़ेगा नहीं, काल से बच नहीं पाओगे। जैसे ही आप की सांसों की पूंजी खत्म होगी, ये जीवात्मा और ये रूह आपके शरीर से अलग करके 1 मिनट के अंदर उस धर्मराज के दरबार में पेशी हो जाएगी, और 1 मिनट में आपका हिसाब हो जाएगा, और फिर आपको यातनाएं वो काल भगवान देने लगेंगे। फिर क्या करोगे?
तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। तृष्णा आपकी जो है वो खत्म नहीं हो रही है, अग्नि की तरह से तृष्णा आपकी एकदम धधक रही है, जल रही है, इसीलिए जग में आप भरम रहे हो और आपको भरमा रही है। और उसने पूरे जग को इसी में जला करके खाक कर रही है। वो जो आपके अंदर तृष्णा भरी हुई है कि ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, सारी दुनिया ही मेरी हो जाए। और इसी के कारण सभी जीव को इसमें तपना पड़ता है आगे जाकर के, क्योंकि जब ये जीवात्माओं को उठा करके नरकों में डाल दिया जाता है तो इतने बड़े बड़े नरक हैं और वहां पर तपाने वाले, जलाने वाले, सड़ाने वाले नरक, उसमें इसको तो तपना ही पड़ेगा। नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अगिना। कोई राह वहां नहीं पर बचने की। सद्गुरुदयाल साफ साफ करे कि वहां कोई बचने की राह नहीं और सभी को वहां पर नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा। तो सद्गुरुदयाल इसीलिए समझाते हैं कि जब तक आप इस जीवात्मा इस धरा मंडल पर है, मनुष्य शरीर की में के अंदर में यहाँ पर बैठी है, जब तक तब तक ही काम कर सकते हो। सच्चा ध्यान करके, सच्चा भजन करके, सच्ची उस प्रभु की यादगारी करके अपनी जीवात्मा को जगा सकते हो, नहीं तो नरकों की आग में आपको जलना पड़ेगा। जलेंगे आग में निस दिन, बहुर भोगे जन्म मरना। साफ साफ सद्गुरुदयाल कह रहे कि जलेंगे आग में निस दिन, प्रतिदिन आपको आग में जलना पड़ेगा और फिर उसके बाद में जन्म मरण के चक्कर को आप भोगते रहोगे, वो छूटने वाला नहीं है। भटकते हुए फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। साफ साफ कह रहे कि कभी जो है इस खान में, कभी दूसरी खान में, कभी तीसरी में, कभी जो है अस्थावर में, तो कभी अंडर में, कभी उस्मज में और कभी पिंडज। इन खानियों में, इन खाने जो 4 खाने बनी हुई हैं, इसी में फिरते रहेंगे, इसी में भटकते फिरेंगे और उसके बाद में आपको कहीं पर भी आप ठीक से फिट नहीं बैठोगे, उसी के चक्कर काटते रह जाओगे। कहूँ क्या दुख वो भोगे, कहन में आ नहीं सकना। सद्गुरुदयाल कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या और कैसे कहूँ कि वो जो ऊपर के भोग हैं, जो दुख के भोग हैं, जो दुख भोग रहे हैं जीवात्माएं, वो कहने में नहीं आ सकती, जुबान से बयान नहीं किया जा सकता। इतना ज्यादा दुख दर्द उनको, उन जीवात्माओं को वहां मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं और वो कहने में भी नहीं आ सकता। ऐसा दुख दर्द जीवात्माएं ऊपर जाकर के नरकों में और 84 लाख योनियों में भोगती हैं। दया कर संत हर सतगुरु, बतावे नाम का जपना। सद्गुरुदयाल बहुत ही दया करके सद्गुरु संत के रूप में यहाँ पर आकर के धरा मंडल पर समस्त जीवात्माओं को घूम घूम करके बताती और चेताती हैं कि आप सभी नाम को जपो, उस प्रभु के नाम को जपो जो कि वक्त का जगाया हुआ हो। उस प्रभु का विधि पूर्वक जप करोगे तो आपके पाप और आपके पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही वास्तव में, ये दोनों ही बेड़ियां हैं, चाहे सोने की हो, चाहे आपकी जो है एक तरह से लोहे की बेड़ी, अगर आपको बांध दिया जाए तो बंध जाओगे, आप जा कहीं नहीं सकते। तो पाप पुण्य एक तरह से सोने और आपके लोहे की बेड़ी है, इन दोनों को काट दो, निखालिस हो जाओ, तो ये जीवात्मा
ऊपर में चली जाएगी, क्योंकि जो काल भगवान झाड़ा लेते हैं अपने अधिकारियों के द्वारा, वो पाप पुण्य के आधार पर ही आपको यहाँ पर रोक के रख सकते हैं। फिर यदि आपके पास पाप भी नहीं रहा और पूर्ण भी नहीं रहा, तो ये जीवात्मा अपने सच्चे घर, अपने सच्चे वतन सतलोक चली जाएगी सतगुरु की दया से। न माने जुक्ति ये उनकी सूरत और शब्द का गहना। ये जीवात्माएं जुक्ति को नहीं मानती, मतलब विधि को नहीं मानती। जिस तरह से संत सतगुरु बताते हैं कि इस विधि से, इस तरह से सूरत शब्द का मार्ग, मतलब ये सूरत है और सूरत को शब्द का मार्ग बताया जाता है। शब्द को पकड़ करके ये जो जीवात्मा है गगन मंडल में ऊपर में चली जाएगी, वो भगवान से भी मिल लेगी। शब्द को पकड़ करके, शब्द को पकड़ लेगी तो ये जाकर के ब्रह्म से मिल जाएगी, और शब्द को पकड़ लेगी तो पार ब्रह्म से मिल जाएगी, और शब्द को फिर पकड़ लेगी तो वो महाकाल पुरुष से मिल लेगी, और फिर ऊपर शब्द को पकड़ के चढ़ जाएगी तो सत्पुरुष करतार के यहाँ पहुंच जाएगी, उनके दर्शन दीदार करेगी और अपने सचखंड, अपने सच्चे लोक पहुंच जाएगी। लेकिन अधिकतर जीवात्माएं इसको मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। बिना सतगुरु बिना करनी, बिना सतगुरु बिना करनी, छूटे नहीं खान का फिरना। साफ साफ सतगुरु दयाल बता रहे, बिना सतगुरु के, बिना करनी के। सतगुरु दयाल हमेशा समझाते कि ये करनी का मार्ग है, मतलब कि ये जो आपको मनुष्य शरीर मिला और कलयुग में करनी का मार्ग है, इधर करो उधर ले लो। यही सतगुरु दयाल कहते हैं कि इधर भजन ध्यान सुमिरन करो और उधर आपको दया मेहर होने लगेगी, आपकी रसाई होने लगेगी। ऊपर के ब्रह्म की, भगवान की और पार ब्रह्म की के दर्शन दीदार, उस प्रभु के दर्शन दीदार होने लगेंगे। देवी देवताओं की जो पूजा करते हो उनके भी दर्शन दीदार आपको होने लगेंगे, उनसे भी बातें भी होने लगेंगी। लेकिन आप करोगे नहीं उस युक्ति से तो कैसे काम बनेगा, कैसे आप यहाँ से छूट पाओगे। तो सूरत शब्द का को आपको कहना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, और जिस विधि से सतगुरु दयाल बताते हैं, समझाते हैं, उस विधि से करना पड़ेगा, तभी दया मेहर आप प्राप्त कर पाएंगे। कहाँ लग मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना। कहाँ तक कहूँ, सतगुरु दयाल साफ साफ करे, कहाँ तक कहूँ और कहाँ तक समझाऊं। वो कहीं की चीजें मानते नहीं हैं, वो कि बहुत आसानी से जो मार्ग बताया जा रहा उसको पकड़ लें और उसको पकड़ करके चल पड़े, वो जल्दी मान नहीं रही है जीवात्माएं। हुए मन मुख फिरे दुख में, हुए मन मुख फिरे दुख में, बचन गुरु का नहीं माना। अब जीवात्माएं क्या हुई, मनमुख हो गई, अपने अनुसार कार्य करने लगी। वह जीवात्माएं जो सतगुरु की बातें नहीं मानती वो मनमुखी कहलाती हैं, अपने अनुसार जो मन कहता है सो करती हैं। अब वो क्या, कहां पर पड़ेंगी, दुख में जाकर के पड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि सतगुरु का वचन उन्होंने नहीं माना। जब सतगुरु का वचन नहीं माना तो उसी को मनमुख कहेंगे और वही दुख में जाकर के पड़ जाएंगे। पुजावे आपको जग में, गुरु की सेवा नहीं करना। पुजावे आपको जग में, गुरु की सेवा नहीं करना। वो जीवात्माएं जो मनमुखी हैं वो स्वयं को पुजाने लगती हैं, सतगुरु की सेवा न करके वो अपने को ही पुजाने लगती हैं और अपने को ही एक तरह से सतगुरु के रूप में स्थापित करने लगती हैं। ऐसा वो जब में करती हैं
तो और उनको गुरु की सेवा हुआ से कोई मतलब नहीं होती है और वो अपना ही मनमुखी कार्य प्रारंभ कर देते हैं। फिकर नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में फुकना। फिर सद्गुरुदयाल क्या कहते हैं कि ऐसे जीवों को अपने बारे में खुद की फिक्र नहीं है, खुद के बारे में ही सोचना नहीं है, क्योंकि उनको नरक में तो जाकर के फूकना ही पड़ेगा, उसी में सड़ना पड़ेगा, उसी में जलना पड़ेगा। देखो सद्गुरुदयाल इस सत्संग के माध्यम से भी ऐसे ऐसे जीवों को बता रहे, समझा रहे, जो गुरु महाराज के संग में भी रहे और इस समय पर भी है, वो अपने को जय गुरुदेव साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो मनमुखी माने जाएंगे। इसमें तो सद्गुरु स्वयं ही समझा रहे, बता रहे कि देखो अपने आप को मत बुझाओ। तो अपने आप को अगर बुझाओगे, अपनी ही सेवा कराओगे, तो आपको निश्चित रूप में नरकों में जाना पड़ेगा। और गुरु महाराज ने कहा कि देखो गुरु कभी मत बनना, ये बहुत ही खराब काम है, क्योंकि आप जीवों के कर्मों को अपने ऊपर ले नहीं पाओगे, और जब ले नहीं पाओगे तो आपको तो पिटाई आपकी होगी। फिकर नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में फुकना। समझ कर धार लो मन में, कहें सतगुरु जय गुरुदेव निज बचना। समझ कर धार लो मन में, कहें सतगुरु जय गुरुदेव निज बचना। साफ साफ सतगुरुदयाल कह रहे कि समझ करके, अच्छे से जान करके अपने मन में अब धार लो कि जैसा ऊपर बताया गया है वैसा होगा। सतगुरुदयाल ने जैसा बताया है वैसा ही होगा। तो अपने आप को समझाओ, अपनी मन को मनाओ, क्योंकि मन के मते चलो तुम कोई, गुरु जो कहे करो तुम सोई। नहीं तो मनमुखी कार्य करोगे तो सतगुरु ने जो इस सत्संग के माध्यम से 1980 में बताया है वो तो सबके ऊपर लागू होता है, चाहे हम हो या दुनिया का कोई भी हो, चाहे वो गुरु भाई हो, चाहे वो सामान्य हो, कोई जिसको मैं न जानता हूँ वो भी हो, तो दुनिया के हर इंसान पर ये लागू होता है। प्रेमियों, सद्गुरु की एक बातों को पकड़ो और उसी को कह लो तो अच्छा होगा, नहीं तो दिक्कत बहुत होगी आगे। सद्गुरु जय गुरुदेव। एक गुरु महाराज का सत्संग है 18 दिसंबर 1979 दोपहर 2 बजे। नर नारी और बच्चे बच्चियों, आज गुरु की स्मृति का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। हम लोगों की परंपरा भारत में सदियों से रही कि जो भी महात्मा आए उन्होंने जो कुछ भी हमको दिया उनके हम बड़े एहसानमंद और आभारी हैं। ऐसी चीजें देते हैं कि जो कोई नहीं दे सकता, इसलिए हम उन्हें हर वक्त हर समय याद करते हैं। संसार की सभी चीजें देर अबेर से मिल जाएंगी, लेकिन संतों का मिलना बहुत मुश्किल है। संतों की खोज के लिए धन, राजपाट, जवानी का जोश, बुद्धि का ज्ञान, ये सब का सब उसमें लग जाए तब भी आप लोग इसको सस्ता समझिए। जिन लोगों ने संतों, महान आत्माओं की खोज के लिए अपने अपने राजों पर ठोकर मारकर भिखारी बनकर जंगल को चले गए, उनको भी कुछ नहीं मिला। हम उन राजपाट त्यागने वालों और जंगल में जाने वालों में ना जाने
कितने गुना ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हमको घर बैठे उस परम मालिक का भेद मिल गया और हम सब धीरे धीरे उसकी याद करने लगे। संसार का दुखी व्यक्ति मालिक की याद करता है। ये बहुत बड़ी महिमा की चीज है। मालिक को कौन याद करता है? जिसको संसार की ठोकरें, मानव शरीर की आफतें, घर गृहस्थी के अनेक झंझट, वो झंझटें चारों तरफ से जब घेरती हैं तो मनुष्य को अंधकार दिखाई देता है। उस समय पर कभी कभी संतों महापुरुषों की झलक अपने चित्त में आती है कि उनका मिलना, दर्शन करना जरूरी है। और हम सब लोग इस समय पर वर्तमान में अपने आप को सब लोग नर नारी बच्चे बच्चियां महसूस करते हैं अब इस समय में कि हम वर्तमान में अनायास नहीं है, अनाथ नहीं है। हमको एक सहारा इस जगत में ठोकर खाते हुए मिल गया और डूबने वालों को तिनके का सहारा मिल जाए तो इससे बढ़कर क्या है। ऐसे समय में महापुरुषों की कृपा और जीवों पर होती रही और महापुरुष मानव शरीर और जीवात्माओं के लाभ को हमेशा देते रहे हैं। विकल होकर पुकार लगाती है। तो हमको आपको एक छोटा सा महापुरुषों का शब्द सुनाएंगे, उसको आप सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मोही पिया जिसे देवरी मिलाए, विकल तन तड़प रही। कहते हैं कि हे गुरु, हे मालिक, मैं तो रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मेरे शरीर में तो आग लग गई। ऐसी दया दृष्टि करो कि मुझे प्रीतम से एक बार मिला दो, उसका दर्शन करा दो। जब ये बेचैनी बेकली शरीर जलता है, तपता है, ये पीड़ा उस समय पर मालूम होती है कि जब माँ का प्यार एक छोटा सा बच्चा उसकी गोदी से चला जाता है तो यह पीड़ा माँ को अनुभव होती है। आज माने इसी मनुष्य शरीर में इसी तरह से जिन जीवात्माओं में तड़प इस मनुष्य शरीर में होती है तो वो और कुछ नहीं मांगती है, बस एक ही चीज उनकी मांग होती है कि मुझे एक बार इस मनुष्य रूपी मकान में मरने के पहले, यानी आज से मतलब 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष की आयु के अंदर आज दर्शन करा दो। आप लोग सब चुपचाप बैठे रहो, बीच में कोई बोला नहीं। उस परमात्मा के लिए रोते हैं, संसारी चीजों के लिए नहीं। रैन दिवस मोहि नींद न आवे, नैन रहे झरलाए। जिनको लग जाती है चोट, बिरह जाग जाती है, रात दिन रोते हैं। कोई सोना चांदी, रात पाट, बच्चे औलाद या संसारी कोई किसी चीज के लिए नहीं रोते। दिन आंसू गिरते हैं, बेचैनी बेकली उठती रहती है, समुद्र जैसे ज्वार भाटे अंदर में उठते हैं और गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु, हे हमारे दिन, ये हमारे दिन जो दुख के हैं वो सुख में बदल दो और एक बार उस प्रीतम का, उस मालिक का, उस प्रभु का, उस स्वामी का दर्शन करा दो जिसको छोड़े हुए न मालूम कितने युग और कल्प बीत गए। ये संसार का कष्ट सिवाय गुरु के और कौन सुने। कासे कहूँ विपत में सजनी, मन ही मन पछताए। ये विपत, ये मुसीबत, ये कलेश किसको सुनाया जाए। कोई जानता तो है नहीं कि तुम क्यों जलते हो, क्यों रोते हो, क्यों तड़पते हो, क्या चाहते हो, किसी को मालूम तो है नहीं।
नहीं कहें किससे, और आप यदि कहो भी तो कौन सुनने वाला। वो तो आपको इस जलन को, इस प्यास को और तड़प को, इस विरह और वेदना को शांत नहीं कर देगा। जब कभी सुनने वाले मिलेंगे, वे कौन होंगे? जो प्रीतम को पा चुके। कहते हैं हे सजनी, हे सूरत, ऐसा करो, ऐसी दया दृष्टि करो कि उनसे प्रार्थना की जाए और अब की बार इस तन में तड़पने वाली इस सूरत को मालिक का दर्शन हो जाए। इस संसार में जन्मते मरते अनेक युग बीत गए, पर किसी ने सहायता न की। बहुत दिना दुख पावत बीते, कोई ना करत सहाय। कहते हैं आज नहीं, बहुत दिन मरते, जन्मते मरते इस 84 और नरकों में कितने आते जाते बहुत दिन बीत गए, लेकिन आज तक किसी ने हमारी सहायता नहीं की, हमको पता ठिकाना नहीं बताया। यही मनुष्य रूपी मकान में घट में एक दरवाजा है, एक फाटक है, ये मालिक का रास्ता है। यहाँ बैठ करके दरवाजा खटखटाओ, इंतजार प्रतीक्षा करो और तुमको यहाँ से मालिक बुलाएगा। क्योंकि किसी ने भी सहायता नहीं की। कितने युग और युग कब बीत गए और आज हम मनुष्य शरीर में होते हुए भी इस दुख में कितना रो रहे। अन्य शरीरों में जब हमको बंद कर दिया जाएगा तो हम कितना रोएंगे। ये मनुष्य शरीर सब कुछ समझने करने का स्थान है। ये मनुष्य शरीर जिसमें हम बैठकर फरियाद प्रार्थना कर सकते हैं, तड़प और विरह को जगा सकते हैं, संतों महात्माओं की खोज कर सकते हैं, साधना उपासना ध्यान कर सकते हैं, अच्छाई बुराई को समझ सकते हैं, आने जाने का रास्ता देख सकते हैं, लेकिन मिले तो कोई सहायता करने वाला, कोई हमारी सहायता किसी ने अभी तक नहीं की। ये मनुष्य शरीर भोगों में ऐसे ही नष्ट हो गया। जब कभी भी हमको ये मनुष्य शरीर अमोलक मिला, हमारा हो यूं ही खो गया। ये संसारी भोगों में, वासनाओं में, अनेक विकारों में ऐसे ही नष्ट हो गया और अभी तक किसी ने हमारी इस फरियाद पर ध्यान नहीं दिया। ये तो कभी संयोग सौभाग्य से अनेकों जन्मों के जब उन पूर्ण घड़ी का एक समूह तैयार हो जाता है तो संतों महात्माओं की तरफ हमारा ध्यान रुझान होता है। नहीं तो हम लोग ख्याल ही नहीं करते। वे अगल बगल में बैठे रहें, अगल बगल के लोगों के यहाँ आते जाते रहे, गांव में देहातों में सत्संग होता रहे, लेकिन कुछ नहीं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, पड़ोस में सत्संग हो रहा है, आवाज लाउड स्पीकर की हो रही, लेकिन बैठकर ध्यान से दो शब्द भी नहीं सुनेंगे। कोई आदमी आता है, हमको क्या सुना रहा है क्या? संसार के लोग भौतिक सहायता दे सकते हैं, तो ये उसके दुर्भाग्य प्रारब्ध में नहीं, किस्मत और तकदीर में नहीं कि वो अच्छे शब्दों को सुने और मालिक के भेद को समझे और ये जागृत उसमें आए कि मनुष्य शरीर क्या है, क्यों मिला, कितने युग और कल बीत गए, लेकिन हमारी किसी ने भी सहायता नहीं की। ये जो बाहर से लोग थोड़ी बहुत चलती फिरती क्षणिक सहायता का आश्वासन दे देते हैं, तुम्हारा ये काम कर देंगे, ये धन इत्यादि, ये वो पद दे देंगे, वो ये कुछ नहीं है। ये सब अपनी अपनी श्वास पर आपको मिलता जाएगा। अपने पर विश्वास करो और ये सब क्षणिक है। सच्ची सहायता तो बस गुरु देते हैं, दूसरा कोई नहीं। यदि वास्तव में सच्ची सहायता चाहते हो तो महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा और उनको
वो दया जिस दरवाजे घाट पर मिलती है वहां बैठकर लेना पड़ेगा। दरवाजे पर बैठोगे नहीं, कभी भी दया नहीं मिलेगी, कभी सहायता नहीं मिलेगी। अपनी अपनी दया सहायता देने का एक निश्चित मालिक ने स्थान कर दिया है सभी जीवात्माओं के लिए, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कैसे हम उनकी सहायता लेंगे। ये युग और कल बीत गए, अब भी हमारा वक्त जा रहा है। एक प्रेमी का शरीरांत यही हो गया, ये उसका भाग्य था। परसों के दिन एक प्रेमी ने गाड़ी में जाते वक्त कहा, महाराज आज्ञा दे दीजिए, मैं घर चला जाऊं। मैंने दर्शन कर लिए और जल्दी जाकर मैं बाल बच्चों को भेज दूंगा। ऐसे तो मैंने उससे कहा, एक आध दिन ठहर कर जाना। सत्संग शुरू हो गया है, लेकिन उसको ये लगी थी कि बच्चे आ जाएं, मैं चला जाऊं। मैंने कहा जाओ, आदेश तो दे दिया, लेकिन वो नहीं जा सका और कल रात्रि में यानी आज की रात्रि में शरीर छूट गया। पहले लोग ऐसे शरीर छूटने की इच्छा करते थे, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो कितना भाग्यशाली है। ये हम जानते हैं, मोह ममता कामकाज से बच्चों को कष्ट होगा, लेकिन ये उसका कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे देव और सत्संग स्थान पर और फिर हम सब लोगों के सामने शरीर छूट जाए, इसकी लोग आकांक्षा कर के घर से चलते हैं कि मैं यात्रा में जा रहा हूँ। ये प्रार्थना और संकल्प करके चलते हैं कि मेरा शरीर रास्ते में छूट जाए। सद्गुरु जय गुरुदेव। वो 1500 मील व 1200 मील की यात्रा का लोगों ने 70-71 में अनुभव किया, और वो खाना खा रहे हैं और सामान उतार रहे हैं और नीचे बैठ गए और वहीं शरीर छूट गया। कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, सामान नीचे से ऊपर चढ़ाकर और गाड़ी में बैठते हैं, अच्छे हैं। ऐसे आंख बंद की, बस छूट गया शरीर। यानी ये शरीर का छूटना जिसको आप मौत कहते हैं, ये सोचने की चीज है कि कितने ऊंचे भाव हैं, कितने ऊंचे निशाने में और किस वायुमंडल में, किस वातावरण में शरीर छूटता है। ये कितने भाग्यशाली हैं। कष्ट में मालिक की याद होनी चाहिए, पता नहीं कौन वक्त किस समय पर आ जाए, ऐसा समय ना मिले। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम याद करना भूल जाते हैं और चारों तरफ से संसारी लोग घेर लेते हैं, तो जीवात्माओं को कष्ट होता है। उस समय पर मालिक की याद होनी चाहिए, कुछ भी पता नहीं चलेगा कष्ट क्या चीज है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, तो शरीर इसका कुछ भी भरोसा मत करना। किराए का मकान है, समय पूरा होते ही ना घर जा सकते हो, ना बोल सकते हो, ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो और ना किसी को बुला सकते हो। समय पूरा होते वही उसी वक्त मकान को खाली करना पड़ता है। अब यह है कि रक्षा जीवात्माओं की हो। रोज सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए, तो आधार मिल जाएगा, नाम मिल जाए, नाम का गठबंधन हो जाए, नाम रक्षा करे, देखभाल करे। इसी के लिए सत्संग, साधन, सुमिरन भजन। और जो रोज रोज कहता जाता है 10, 5, 25, 40, 100 हर रोज अपने अपने मोहल्ले में, घर में, आसपास में इकट्ठे हो जाएं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कोई प्रार्थना, कोई सुमिरन, कोई ध्यान, कोई भजन। घर के बाहर के काम काज करने के बाद मालिक को बराबर दरवाजे पर बैठ करके याद करते रहो। अरे शरीर तो उसी वातावरण फिर आपका छूटेगा, तो हंसी खुशी से चले जाना।
रोकर के नहीं जाना, तड़प करके क्यों जाए, बराबर चिंतन करते रहो, लेकिन वातावरण को उसकी चिंता का बनाए रहो, बराबर उसका चिंतन करते रहो कि हर वक्त चलते फिरते उसकी याद का एकदम से वातावरण बना लो। और जंगल, घर में, कहीं भी हो, जब उस समय आ जाए सख्त यानी पता भी नहीं चलेगा, चटाक से सूरत का एकदम से सिलताव कर लिया जाता है, फिर क्या हो गया। इसी के लिए ये सब साधन, सत्संग, उपासना, आना जाना, सेवा, झाड़ू, ये जो कुछ भी कराया जाता है, ये चारों तरफ से एक तरह का बन जाए, ये उसकी रग रग में बस जाए, उसके चित्त में, आंख में, कान में, हर तरफ से बस जाए, और वो चारों तरफ से कभी भी किसी भी तरह से भूले नहीं। ये वातावरण बनाया जाता है। बच्चों के बड़े भाग्य हैं। ये तो सत्संगी प्रेमी नर नारी बच्चियां, अब देखो, आप इन बच्चों को तो आप नहीं सिखाते, ये बच्चे आपको देखकर वैसे ही सीख रहे हैं, इनको सिखाने की जरूरत कुछ नहीं। आप प्रणाम करते हो, बैठते हो, बच्चे देखते हैं, वह भी प्रणाम करते हैं, वो भी बैठते हैं, वो भी सुनते हैं। आप झाड़ू लगाते हो, वो भी झाड़ू लगाते हैं, आप चुप्पी साधते हो, वो भी चुप्पी साध जाते हैं। सब आपको नकल करते हैं, बच्चे नकल से सीखते हैं, ये नकल है। अगर हम लोग सब अपने बच्चों को नकल करना सिखा दें तो ये अपने आप भजन करने लगेंगे, अपने आप ध्यान करने लगेंगे। आपने देखा एक छोटा सा बच्चा कितनी देर तक भजन पर, जब तक आप बैठे रहे वो भी बैठा रहा। तो ऐसे ही माँ बाप को देख देख करके कि मेरे माता पिता भजन करते हैं, उनको शिक्षा दीक्षा मिले, लेकिन वो वैसे ही बचपन काल से में जो पैदा होते हैं और 12 वर्ष के हुए वो भी भजन करना सीख जाते हैं। दुख के साथ साथ ऑटोमेटिक नामदान मिल गया, खुदी के साथ साथ में ऑटोमेटिक नामदान मिल गया, भजन करने लगे, बिना सिखाए सीखते हैं। कितना बड़ा उनका भाग्य हो गया, कितना बड़ा आपने उनका काम किया भविष्य का, और उससे कितनी बड़ी हमको संतुष्टि हुई, कितना धीरज हुआ कि हमने अपने बच्चों को अनायास बिना मेहनत के हमने उन्हें बना लिया। सद्गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज सद्गुरुदयाल ने आपको कितनी विशेष चीजें बताई। किस जगत में रहते हुए आपको सच्चा ध्यान भजन करके यहाँ से निकलना है, और ये भी का बताया समझाया कि ये सूरत इस जगत में फंसी हुई है और विभिन्न तरह से दुख पा रही है, और इसके अंदर मुख्य रूप से तड़प होनी चाहिए, विरह होनी चाहिए। जब ऐसी विरह लग जाती है, तड़प हो जाती है सूरत के अंदर, तो वो हरदम पल पल छिन छिन दम दम उस मालिक को याद करने लगती है। उसका धीरे धीरे करके लोग इस संसार रूपी अलग अलग मोह ममता से सब बंधन टूटने और ढीले लगे हो जाते हैं। वो याद नहीं करती किसी को, वो अपने पिया को, अपने प्रभु को याद करना शुरू करती है। क्योंकि सद्गुरुदयाल ने बताया कि ये तो केवल इधर उधर घूमते घूमते न जाने कितने कल्प कितने युग बीत गए इस जीवात्मा को, लेकिन इसको दुख के अलावा सुख नहीं प्राप्त हुआ। तो एक दिन जब ये पूर्ण रूप से जगती है, संतों का सानिध्य पा करके जब इसका पूर्ण उदय होता है, तब उसको पता चलता है कि मेरा बहुत ही समय नष्ट हो गया, और तब वो उसके अंदर धीरे धीरे करके विरह उठती है, और तब वो अपने मालिक से, अपने पिया से, अपने स्वामी से, जो सद्गुरु के रूप में यहाँ पर होते हैं, उनसे विनय प्रार्थना करती कि हे मालिक, मेरा काम बना दो, मेरी दिव्य दृष्टि खोल दो,
मुझे मेरा एक बार दर्शन उस प्रभु के करा दो, और जब एक बार दर्शन हो जाएगा उसका सच्चा रूप इसी जीवन काल में वो जीवात्मा देख लेगी तो निश्चित रूप में अपने घर चली जाएगी, यदि वो गिरेगी नहीं तब। वैसे भी कोई बहुत ही इन्हें गिने चुने लोग होंगे जो उस प्रभु का दर्शन करने के बाद भी इस दुनिया में रम जाए, लेकिन जो उस सत्पुरुष करतार को देख लेता है वो मैंने नहीं सुना। न सतगुरु दयाल ने कहा कि वो गिर जाता है। जो अनामी धाम पहुंच गया वो यहाँ की तुच्छ चीजों को क्यों पकड़ेगा? अरे जो सत्पुरुष करतार के यहाँ पर एक बार पहुंच जाता है वो यहाँ की तुच्छ चीजों को तो कभी देखना भी पसंद एक तरह से नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ की जो जब छटा है, वहाँ की जो आनंद है उसको तो वो हर पल संजोए रहता है अपने अंतरात्मा में, और उसी को बार बार देखने का वो प्रयास करता है। यही लगन लगी रहती है कि कितनी जल्दी मेरी सूरत अनाम धाम में जाए, वहाँ की शीतलता में, वहाँ के आनंद में जाकर डूब जाए। बस उसको यही चीज लगी रहती है, दूसरी चीज उसकी समझ में नहीं आता, ना मतलब होता है उससे। अंदर आत्मा में अगर एक बार भी देख लेगी तो गिरने का तो प्रश्न नहीं उठता हमारे समझ से, क्योंकि जिसने पाया वही इसको कुछ समझ सकता है, जिसने पाया नहीं उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। तो ये सूरत जब अपने सतगुरु से विरह प्रार्थना करती रहेगी, बार बार करेगी, तो इसी जीवन काल में हमेशा यही भावना पैदा करो, और हर सत्संगी को जिसको नामदान मिला उसको यही भावना पैदा कर लेनी चाहिए अपने अंदर कि मेरा किसी तरह काम बन जाए, मुझे अपने प्रभु के, अपने पिया के, अपने सतपुरुष करतार के सतगुरु के संग में वहाँ पर दर्शन हो जाए। एक बार भी हो जाए, एक बार भी मैं चढ़ जाऊं तो उसका काम बन जाएगा निश्चित रूप में। और हमेशा अपने बंधन को ढीला करो, जिस तरह से सतगुरु दयाल ने कहा यहाँ कोई किसी का नहीं, केवल यहाँ पर आप मोह बंधन में फंसे हुए हो, हकीकत में आपका कोई नहीं है, यहाँ तो अकेले ही जाना है। और देखो ये जीवात्मा को सतगुरु दयाल ने कहा कि किस तरह से कभी कभी बड़े ही आराम से चली जाती है, नहीं तो बहुत लोगों को देखो जब उनका अंत समय आता है तो घटका लगता रहता है और बड़ी कष्ट से जीवात्मा अपने शरीर को त्यागती है, तो बड़ा दुख होता है। लोग भी कहते हैं कि किसी तरह से इसका शरीर छूट जाए तो अच्छा हो। तो सोचो जब दूसरे लोग जो है एक समय ऐसा आता है कि कहने लगते हैं इसका शरीर छूट जाए तो अच्छा हो, लेकिन जो उस शरीर के अंदर होगा, जो जीवात्मा फंसी हुई अभी, उसका प्रकाश उसमें फैला हुआ है, संतान नहीं कर पा रहा, तो उसको कितना दुख होता होगा जब दूसरों को होने लगता है। तो जब कोई भी जीवात्मा अपने सतगुरु से प्रेम करने लगती है, उस प्रभु से प्रेम करने लगती है, तो उसका सिमटा बहुत ही आसानी से हो जाता है, उसका वातावरण वैसा ही बन जाता है और वो अपने सतगुरु का ध्यान करने लगती है, उस प्रभु का ध्यान करने लगती है। अगर सतपुरुष करतार को देख लिया सतगुरु के रूप में ऊपर में जाकर के अनामी पुरुष करतार के यहाँ पर, तो उसका ध्यान सट से वहां चला जाता है, जैसे ऊपर की तरफ ध्यान किया नहीं, और वैसे ही जीवात्मा का पूरा प्रकाश धीरे से सिमट जाएगा और सट से जीवात्मा निकल के चली जाएगी, उसको दुख कुछ नहीं होगा, ना तो कोई पीड़ा होगी। लेकिन जो यहाँ से मोह के बंधनों में जुड़ी होती है कि फला से मिलने फला चीज खा लें, ये तो फिर उसी में फिर वो तड़पती है, उसको बहुत दुख होता है और वो यही फंसी रहेगी। जब तो सतगुरु दयाल भी यही कहते हैं कि देखो सत्संग हो रहा हो सच्चे सतगुरु का, सच्चे संत का, उसमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे प्राण छूटे तो आपके सामने छूट जाए तो उसकी विशेष संभाल हो जाती है। ये सतगुरु समझाते और बताते हैं। और गुरु मान ने समझाया भी यही कि झाड़ू लगाते हुए और सत्संग सुनाते हुए, इधर लोगों की सेवा करते हुए, चाहे वो काफिले के माध्यम से, चाहे जिस तरह से, वो ऐसा वातावरण बना दिया जाता है कि बहुतों का काम उसी के माध्यम से हो जाता है। तो अपने गुरु की वाणियों को अपने अंदर उतारना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए कि सदगुरु क्या समझा रहे, कैसे मेरा काम बनेगा। हर एक के अंदर ये लालसा होनी चाहिए कि हमारा काम कैसे बनेगा, क्योंकि सतगुरु तो सभी को समझाते हैं, लेकिन जब तक ये बातें अपने अंदर नहीं उतारेगा तब तक काम नहीं बनता। तो हर पल चाहे दुनिया में कुछ करो, कहीं पर भी कुछ कर रहे हो, लेकिन
हमेशा आसरा अपने सद्गुरु की रखो, हमेशा यादगारी उनकी रखो, तो हमेशा जब याद आने लगेंगे, हमेशा यादगारी उनकी रहेगी, तो वो समय जैसे आएगा सट से निकल गए, बात खत्म। क्योंकि ये तो किराए का मकान ही है, और जब बुलावा आएगा तो जाना ही पड़ेगा। वो तो इक्का दुक्का कभी कभी जीवात्माएं होती हैं जिनको विशेष रूप से सद्गुरुदेव रोक लेते हैं सेवा कार्य के लिए, नहीं तो अधिकतर हस्तक्षेप नहीं करते हैं प्रकृति में, प्रकृति के नियमों में। वैसे तो वो कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं, बहुतों को रोक लेते हैं जिनकी उनकी मौज हो जाए, ये उनकी मौज पर निर्भर है, ना कि हमारे और आपके ऊपर। और देखो, जो गुरु महाराज ने सख्त हिदायत दी 1980 में कि मनमुख मत बनो, गुरुमुख मत बनो, गुरुमुख मत बनो, मनमुख मत बनो, किसी भी कीमत पर अपना काम बनाना है। तो हमेशा गुरु जो कहे वो करो, अपने मन की कहे। इसीलिए कहा भी गया है कि मन के मते चलो तुम कोई, गुरु जो कहे करो तुम सोई। मन के मते मत चलो, मन के मते हजार ये बार आपको कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। जो गुरु कहता है वैसा करो, तो वो गुरुमुख कहलाती जीवात्मा। उन्हीं का अनुसरण करो, वो बताते क्या है, चिताते क्या है, क्या कहते हैं वो करो, अपने मन की मत करो। जैसे इस समय पर बहुत से लोग जय गुरुदेव बन के घूम रहे कि मुझको ही जय गुरुदेव मान लो, मैं ही गुरु महाराज हूँ, मैं तुम्हारा बेड़ा पार करूंगा। अरे आपका तो हुआ नहीं, आप एक जीवात्मा चढ़ा नहीं सकते। अगर कोई कह दे कि मुझे अभी गगन मंडल में चढ़ा दो, जिस तरह से हृदय अहिर ने चढ़ा दिया था गोस्वामी जी के जमाने पर, गुरु महाराज ने सबको खुले मन से ये बात बताई, तो ऐसा कोई हो तो उसके पास चले जाओ, उसके लिए मना नहीं करता। लेकिन अगर ये कार्य नहीं कर सकता कि जिस तरह से शरीर को चढ़ा दिया, तो उस तरह से आपको भी चढ़ा दे तो अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात। सभी को वहां पर पहुंच जाना चाहिए कि गुरु महाराज ने भंडारे का कार्यक्रम पर समझाते हुए समझाया, सुनाते हुए सत्संग समझाया कि देखो वहां पर मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हो, तो वहां पर चढ़ा रहे हो तो पहले चढ़ा के आओ, वहां से कुछ मिले तो वो भी ले आओ, और इधर जो सत्संग हो रहा है यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ भी जो मिल रहा है वो भी ले लो। तो मना क्यों करो? कहीं पर भी अगर कोई ऐसा कोई साध है, कोई सतगुरु के रूप में ही, संत के रूप में हो, जो कि आपको गगन मंडल में अंड खंड ब्रह्मांड को पार करते हुए सत्यलोक धाम पहुंचा दे, तो बिल्कुल मैं कहूंगा हमें भी बताओ, हम भी पहुंच चलेंगे, एक बार दर्शन कराएंगे। क्योंकि संत सब एक हैं, जो नदिया के घाट सभी संत, भाई जितनी भी नदियां हैं जाकर के उसी समुद्र में मिलती, तो जितने संत होते हैं सच्चे, जो संत उसी को कहते हैं जो सत्पुरुष करतार के यहाँ तक, मतलब कि सत्यलोक धाम आता जाता हो, उसके दर्शन दीदार कर लिए हों, वो उसको कहते हैं। अब बीच वाले को मत कहना कि बीच वाले को, तो अपने गुरु की मानो, गुरु की जानो, और उन्हीं से नेह लगाओ कि मेरी सूरज जीवात्मा चढ़ जाए और अपने गुरु को पूर्ण रूप से सत्पुरुष करतार के रूप में ऊपर में जाकर के वहां पर देख लेंगे। तो ये जब नेह लगाए रहोगे तो एक न एक दिन आपकी जीवात्मा अवश्य चढ़ जाएगी। लेकिन मन में राम बगल में छुरी, तो उससे काम नहीं बनेगा। आप कहो कि हम गुरु को मानते जानते हैं, स्वरूप किसी दूसरे का याद करने लगो, तब वो जय गुरुदेव नाम काम ना करेगा, वो काम नहीं करेगा। जब गुरु महाराज का इनका स्वरूप याद करोगे, नाम भी निकालोगे, तब काम बनेगा। आप कहो कि नाम हम इनका लेंगे और रूप किसी दूसरे का याद करेंगे, तो नहीं हो सकता। अरे भाई, जिसने कहते हैं जब तक नामी रहता है तब तक नाम का असर, जिसने जगाया है नाम को, शक्ति तो ऊपर से तभी तक काम करेगी जब तक वो नामी है, और वो नामी जिसने जगाया उसी के द्वारा आपको दिया गया, वो तभी काम करेगा। आप कहोगे कोई भी कुछ भी करने लगे तो थोड़ी ना की जीवात्मा सत्पुरुष करता है या नाम धाम पहुंच जाएगी। ऐसे होने लगा तो जितने हैं संसार वाले सब पहुंच जाएगा, तो फिर वो जय गुरुदेव नाम बोले और कोई भी जो है कहे कि हम चलो नाम धाम पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जिसको सतगुरु नाम दान देते हैं उसी समय सबसे गठबंधन करते हैं, और एक तरह से कॉल करार हो जाता है। यदि गुरु महाराज की पूर्ण रूप से बात मानेगा तो एक जीवन काल में नहीं तो चौथे जन्म तो गुरुपद मिल ही जाता है।
तो ऊपर में वो जीवात्मा पहुंच जाता है। कुछ जीवात्माओं को गुरु महाराज भले रोके नहीं बीच में, वो बात अलग है कि उससे सेवा का कार्य लेना हो, कुछ कराना हो, तो अपने गुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहो और उनसे विनती प्रार्थना प्रतिदिन करते रहो, तो काम बन जाएगा। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना सत्संग के बाद बोलेंगे, आप सभी बोलना, और जहां पर भी होना वहां पर पूर्वक ध्यान भजन सुमिरन करना। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, मिले तो है धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा, बिना इसका नहीं शरणा। लोभ और मान क्यों चाहे, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना, कोई फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत से जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दानगी करना, हटो मर्दांगनी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, इसी को जीतना कठिना। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना, उसी को सूरमा कहना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम सही के पीछे, और सब ही काज, और सब ही, और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। गुरु से प्रीत कर पहिले, गुरु से प्रीत
कर पहिले, गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुर घट शब्द को सुनना, बहुरी घट शब्द को सुनना, बहुर घट शब्द को सुनना, बहुरी घट शब्द को सुनना, बात ये मान दो मेरी, 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 और नहीं कर कछु जतना, और करी नहीं कर कछु जतना, और नहीं कर कछु जतना, और नहीं कर कछु जतना, हार जब जाए मन तुझसे, 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 चढ़ा दे सूरत को गगना, 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 और सब काम जग झूठा, 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 त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे सही को गहना, त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे सही को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना, सतगुरु का ध्यान कर प्यारे, 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 सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक सभी प्रेमी दृष्ट प्रणाम करके सुमिरन ध्यान भजन पर यहाँ और विश्व के जो भी प्रेमी हैं जहाँ पर भी देखेंगे वो ध्यान भजन सुमिरन अवश्य करेंगे। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय